अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, डिलीशियस इतनी है कि आप लोग जब ये रेसिपी बनाएंगे, ये वाली सेवइयाँ खाएंगे तो आप चावल मैकरोनी सब कुछ भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती हैं। तो जी मेरे साथ रहिए। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स काट कर रखनी है। शिमला मिर्च है, ये मैंने इस तरह से पोटैटो काट ली हैं फिंगर चिप्स में। ये गाजरें हैं, जिस तरह से मर्ज़ी आप शेप में काट सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी ली है, साथ में थोड़े से मटर लिए हैं, और फिर साथ में ली है मैंने ये वाले प्याज, एक अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई, और एक अदद मैंने टमाटर लिया है। तो ये वाली सेवइयाँ मैं बना रही हूँ पास्ता वर्मिसेली। बहुत मज़े की सेवइयाँ बनती हैं। 2 पैकेट मैंने आज तैयार करने हैं। माशाल्लाह 2 पैकेट में 5 से 6 प्लेटें बन जाती हैं। बहुत मज़ेदार बनती हैं जी चीज़। ये देखें, सबसे पहले मैंने 1 कप सेवइयाँ बनाने के 2 पैकेट बनाने के लिए 1 कप मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल। खुला पैन आपने ले लेना है, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करना चाहती हैं कर लें। उसके अंदर दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डाल दी। इसको हमने ब्राउन कर लेना है, हल्का सा ब्राउन करना है। हमने चावलों की तरह डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। ये इतनी आसान रेसिपी है कि 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में, और मज़े की ये बहुत होती है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करके दीजिएगा। अब दरमियाने साइज़ की जो एक मेरे पास टमाटर थी वो भी काट के मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद स्पाइसेस, जो आम से स्पाइसेस हैं यही इसमें यूज़ होने हैं। नमक है, लाल मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च है, खुश्क धनिया है, और ज़ीरा है कुटा हुआ। ये सारी चीज़ें ये इसमें डाल दी। इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए एक और मसाला यूज़ करूँगी, वो मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम इसमें डालेंगे तो उसके साथ इसका जायका डबल हो जाएगा। बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मसालों को मिक्स कर लेना है। और सबसे पहले इसमें डाल दी गाजरें। गाजरें और मटर जो होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए हमने ये वेजिटेबल पहले डालनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे हम। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह से आपको पता चले कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डालनी है और कैसे ये पकानी है। तो सबसे पहले गाजरें और मटर मैंने पहले डाले हैं, इनको हाफ़ कुक हम कर लेंगे। उसके बाद दूसरी वेजिटेबल इसमें डालेंगे। तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है ये। अब इसमें मैं पोटैटो डाल दूँगी, जो इस तरह से मैंने काट के रखे हुए थे। पोटैटो भी थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, और उसके बाद इनको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देंगे। अब ये तीनों वेजिटेबल्स अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो शिमला मिर्च अब इसमें डालनी है। ये तो दम पर ही पक जाती है, इसको तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो ये हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी, इसको हल्का सा फ्राई किया। तो अब हमने इसको बाकी तैयारी करनी है, इसकी बाकी चीज़ें डालनी हैं। ये मैंने सेवइयों का 1 पैकेट डाल दिया, और साथ में दूसरा पैकेट, दोनों पैकेट इसमें डाल दूँगी। और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई इसलिए करते हैं कि ये बाद में सेवइयाँ मैदे की बनी हुई होती हैं, ये जुड़ ना जाएं। तो इस तरह जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो बिल्कुल जुड़ती नहीं है, आपस में चिपकती नहीं है, चावलों की तरह बिल्कुल अलग अलग बनती हैं, और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके दीजिएगा, देखिएगा। अगर आपको देखते देखते मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का इस तरह से रिस्पांस देना हमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें पानी डालना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, यकदम ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए। और ये पानी इतना डालना है कि ये सेवइयों से थोड़ा सा ऊपर रह जाए। इस तरह से सेवइयाँ सारी इसमें डिप हो जाएं, और ये बहुत अच्छी तरह से फिर इस मुनासिब पानी होगा। अब हमने इसको थोड़ा सा तीखापन देने के लिए, ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए तिक्का मसाला इसमें डाला है। ये मसाला आप 2 चम्मच डाल के देखिए, आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। और अब हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी बंद गोभी। बंद गोभी जो होती है क्रंची क्रंची सी, बहुत मज़ेदार लगती है। तो यह इसलिए हमने सबसे बाद में डाली है। और अब हमने इसको 6-7 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया है। ये देखें माशाल्लाह सारा पानी खुश्क हो चुका है। हल्का हल्का सा इसमें जब इस तरह से बाकी रह जाए ना, बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसको
3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखना है। ये देखें, अच्छी तरह से इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए दम पे रख दें। तो बाद में आप देखिए इतनी मज़ेदार लजीज डिलीशियस सवैयाँ बनी हैं ना, यकीन करें कि आप चावल मैकरोनी स्पैगेटी सब कुछ भूल जाएंगे जब ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार, और देखने में भी लुक भी बहुत प्यारी, और खाने में तो बस आप वाह वाह छोड़ दें आप, इतनी मज़ेदार ये बनी थी ना। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।